Hello everyone, my name is Meenakshi and I will be discussing with you past tense, particularly past indefinite and past continuous tense. Okay, so past tense is what the time that is gone. It is past tense. Now it is divided into the four category: past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Today I will be discussing पास इंडेफिनिट एंड पास कंटिन्यूस। तो पास इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, सेंटेंस के एंड में जो होता है या आता है इसमें। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। ओके, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में? आई एट फूड। वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करें स्टूडेंट्स। ओके, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, सबसे गुड थिंग है इसके अंदर कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है कोई भी प्रोनाउन हो, आई हो, यू हो, ही हो, वी हो या शी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन ऑल दिस: आई एट फूड, यू एट फूड, ही एट फूड, we ate food, she ate food. So all these sentences are correct. There would be no change in the verb की form, whether it is any pronoun, कोई भी pronoun हो हमारा, और कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी नंबर हो, तो उसके अंदर हम verb की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। इट इज़ वेरी गुड थिंग हेयर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट का। फॉर एग्जाम्पल, आई did not eat food, I did not eat food, we did not eat food, he did not eat food। तो इसके अंदर क्या है हमारे, इसके अंदर मोर नोटिसेबल बात क्या है हमारी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। और जबकि एफर्मेटिव, ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस था हमारा आई एट फूड, इसके अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था। ओके, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। डिड आई एट फूड, डिड आई ईट फूड। स्टूडेंट्स, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड आई ईट फूड, डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। नाउ अब ये था हमारा जो है इंटेरोगेटिव है, बट इट इज एफर्मेटिव काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे होगा? डिड आई नॉट ईट फूड, डिड आई नॉट ईट फूड। ओके, तो इसके अंदर क्या ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है हमारा सेंटेंस है। नाउ व्हाट आर द यूजेस? अब इसके यूजेस क्या है? अभी मैंने नेगेटिव बताया आपको, नेगेटिव कैसे बनाना है, डिड नॉट का यूज करके और डिड का यूज करके हम इंटेरोगेटिव का। अब फर्स्ट यूज है इसका टू टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स को हम डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज करते हैं और इसके लिए पास्ट टाइम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, yesterday, last night, 2 weeks before। इस टाइप से हम पास्ट टाइम के एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल, आई सॉ मोहन yesterday। ओके, बट इट इज़ नॉट दैट कि इसके अंदर हम टुडे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम टुडे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट टुडे का जो टाइम अभी जा चुका है हम उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मार्केट टुडे। ओके, इसमें इट इज़ आल्सो करेक्ट, ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आई हैव gone to market today।
हमारा ये वाला जो सेंटेंस है आई वेंट टू मार्केट टुडे, ये दिस इज अवर पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो है हमारा आई हैव गॉन टू मार्केट टुडे, इट इज, ये कौन सा हमारा परफेक्ट है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है ये, क्योंकि इसके अंदर हमने किसका यूज़ किया है, हैव का यूज़ किया है। तो बिकॉज इसके अंदर जो हमने टुडे का यूज़ किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कभी भी पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं आई हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, इट वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है। यस्टरडे का यूज़ हम नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, हम यस्टरडे का यूज़ पास्ट टेंसेस में करेंगे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में ही कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट्स। पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड मदर वेंट टू टेम्पल दिल्ली, कि मेरी दादी माँ हर रोज मंदिर में जाती थी। माई ब्रदर ऑलवेज फॉट विद मी, जब मेरा ब्रदर छोटा था तो वो हमेशा ही मेरे से फाइट करता था। ओके स्टूडेंट्स, so that was the past habits. For example, my sister always participated in school functions. So there can be so many sentences जब हम अपने पास्ट इवेंट्स की और पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न टू प्ले गिटार, ठीक है, कि पास्ट टाइम में जो है मैंने गिटार सीखा था, तो ये भी हमारी पास्ट हैबिट्स में आ जाएगा। तो फर्स्ट मैंने बताया पास्ट इवेंट्स के बारे में, सेकंड पास्ट हैबिट हो गया। नाउ अब नरेशंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर, नरेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टाइप्स में, फॉर एग्जांपल राधा सैड शी वर्क्स हार्ड। ओके, तो इसके अंदर कैसे चेंज करेंगे हम, राधा said that she worked hard. ओके, तो इसके अंदर क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, ये रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी पास्ट टेंस में होती तो टेंस चेंज होते हैं। शी वर्क्स हार्ड जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और हमने इसको चेंज किया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूज इज, लुक एट द सेंटेंसेस जो मैं अभी लिख रही हूँ, दैट आई एम राइटिंग हियर। ही स्पीक्स एज इफ he was my boss, मीन्स वो इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। तो इसमें एज इफ के बाद दिस एंटायर सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट। ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज आई विश इफ आई वर द आर्मी ऑफिसर। ओके, मेरी ये विश है कि काश मैं आर्मी ऑफिसर होती। तो ये हमारे इस टाइप के जो कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, जैसे कि हमारी विश हो जो कि ट्रू नहीं है अभी। ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस, जो वो ऐसे बोला जैसे वो मेरा बॉस हो, जो कि ट्रू नहीं है, जबकि वो मेरा बॉस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हाई टाइम, नेक्स्ट इज इट इज़ high time we took precautions for example, it is high time we took precaution during this pandemic, कि इस pandemic situations में ये high time है कि जब हम precautions लें, बिकॉज ये जो है pandemic situations है, तो इसमें ये हमें जो है
प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है? लुक एट द सेंटेंस फर्स्ट. इससे आपको यू विल अंडरस्टैंड बेटर. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू मार्केट. You were playing cricket. Okay students, तो इसके अंदर जो है in this with third person singular number was will be used plus first form of verb plus ing and then object. Okay, now here the syntax is subject plus was or were. Was will be used with the singular and were will be used with plural. Then after that verb first form plus ing and then object. Okay students, now he was going to market. इसके अंदर subject है, was का use with singular and use of were with plural. Okay students, नाउ आई के साथ क्या, आई के साथ भी वर का यूज होगा. आई वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो सेम इसी तरह से वी कैन मेक एनी नंबर ऑफ सेंटेंस विद ऑल दिस सिंटैक्स. ओके, तो अब हाउ टू मेक नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट प्लेइंग cricket. They were not playing cricket. Okay students, तो इसके अंदर हमने नेगेटिव बनाया है. We just have used not after the was or after the were. तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर का यूज करते थे, उसके बाद में नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करते थे. नाउ इन दिस वी हैव यूज was एंड were. was with singular, third person singular number. Okay, and were will be used with the first person, second person and third person plural number. Okay, were का यूज इन सबके साथ होगा. उसके बाद में not का यूज होगा in the negative sentence. Then first form of verb plus ing. Okay, now how to make interrogative. Interrogative, were you going to school? Was Radha giving exam? Okay students, so syntax is that was will be used with the singular and were will be used with the plural. Okay, so this was the interrogative sentence. Now I will talk about the uses of this tense. Uses क्या होंगे students? इनके अंदर use होगा हमारा past action in progress. Past actions in progress. For example, when I saw him, he was running. Okay, means जिस टाइम पे मैंने उसे देखा, when I saw him he was running. So that this sentence is in, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है और ये पास्ट इवेंट की बात करें, ये पास्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है नंबर 1 सेंटेंस में, और सेकंड के अंदर हमने जो यूज किया है, जो ये क्लोज एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो इसके अंदर जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट का और सेकंड के अंदर हमने यूज किया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I was studying when Radha
केम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यूज होता है कि जब मैं एक कुछ काम कर रही थी, जब मेरा एक एक्शन जो था प्रोग्रेस में था, जब व्हेन आई वाज डूइंग सम एक्शंस, देन सेकंड एक्शन हैपन, देन सेकंड इवेंट टुक प्लेस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि व्हेन वन एक्शन इज गोइंग ऑन एंड द अदर इवेंट हैपन, तो उसके अंदर तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एंड द सेकंड यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, व्हेन द टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द यूज इज, द सेकंड यूज इज व्हेन टू एक्शंस happens happens at the same time, happens at same time. For example, while Radha was singing, Meera was dancing. Okay students, so in this sentence these two actions are happening at the same time. My brother was playing while I was studying. Okay students, so when in this two actions are happening at the same time. Now look at some more sentences also. I met my friend when I was शॉपिंग। मीन्स जब मैं खरीदारी कर रही थी तब मेरी अपने फ्रेंड से मुलाकात हुई, तब मैं अपने फ्रेंड से मिली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या है, हमारा टू इवेंट्स हैपन। जब मैं शॉपिंग करी थी तो फर्स्ट इवेंट इज देयर। फर्स्ट इवेंट कौन सा हमारा, व्हेन आई वाज शॉपिंग, जब मैं शॉपिंग करी थी तो क्या हुआ था, आई मेट माई फ्रेंड। तो इसके अंदर जब हमारा जब एक एक्शन प्रोग्रेस में हो, हमारा ये एक्शन हमारा प्रोग्रेस के अंदर है, एंड देन सेकंड एक्शन टुक प्लेस विच इज़ इम्पोर्टेंट, तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हमारा होता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, और ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस में है, जो कि हमारा फर्स्ट एक्शन था। जब हम इस एक्शन को कर रहे थे तो हमारा ये इम्पोर्टेंट इवेंट टेक प्लेस हुआ। ओके, नाउ सेकंड इज आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई मेट माई आंट। जब मैं मार्केट में गई तो मेरी अपने आंट से मुलाकात हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। ओके, इट स्टार्टेड रेनिंग, और रेन स्टार्टेड रेनिंग व्हेन I was returning। जब मैं वापस जा रही थी, मीन्स जब मैं वापस घर जा रही थी, तो इट स्टार्ट टू रेन। यू कैन ऑल्सो से इट स्टार्टेड टू रेन। तो इसके अंदर जब मैं घर वापस जा रही थी तब बारिश हो गई। तो जब मेरा एक काम जब हो रहा था, जब एक एक्शन मेरा चल रहा था, तब सेकंड जो है इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस हुआ। ओके, सेकंड इवेंट हैपन्स व्हेन द फर्स्ट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो इस केस के अंदर भी हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। सो आई होप यू हैव
well understood all the rules and all the uses of the past indefinite and past continuous tense. In the next video, I will discuss about the past perfect tense and past perfect continuous. So thank you, and just share my video and like it. Okay.